एक तरफ बीजेपी चुनावी साल को लेकर, चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की भी तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। आज फिर कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और कामकाज को लेकर जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो बड़ी खबर, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज है, तो कांग्रेस भी आगे है। कांग्रेस की भी लगातार बैठकें जारी हैं। आज फिर कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और चुनावी साल है क्योंकि, और चुनावों की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। किस तरीके से रणनीति तैयार की जाती है इस बैठक में, कामकाज को लेकर जिम्मेदारियां भी कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, ये जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है, क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई जा सकती है, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? जी श्वेता, देखिए सुबह 11 बजे जो है ये मीटिंग मुकर्रर की गई है। जो कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति विभाग है उसके साथ जो सुबह 11 बजे की ये बैठक निर्धारित की गई है और उसके बाद दोपहर 3 बजे जो है जो हिमाचल प्रदेश का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है उसकी बैठक जो है प्रतिभा सिंह लेंगी। और लगातार ये जो है बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये कल भी जारी रहेगा। कल जो कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ ये बैठकें होनी है। तो अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो चुनावों को देखते हुए अब प्रतिभा सिंह जो है कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्टिव करना चाहती है। जितने भी प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के, जितने भी विभाग हैं, जितने भी अग्रणी संगठन है, उनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आगे किस तरह से अब चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जानी है और कुछ और बदलाव जो है प्रकोष्ठों में या विभागों में करने हैं। कुछ असंतुष्ट नेता हैं उनको भी जो है मनाया जाएगा और किस तरह से अब आगे बढ़ना, वो खाका जो है इन बैठकों में तैयार किया जाएगा। श्वेता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तमाम जानकारी दी। तो आज कांग्रेस की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें की जा रही है। चुनावी साल है, कांग्रेस की तरफ से भी कमर कस ली गई है और आज भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर मनाली में रहेंगे। मनाली को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दी जाएगी। आईएसबीटी की आधारशिला भी यहां पर मुख्यमंत्री रखेंगे। कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। तो सीएम के दौरे की तैयारी में मनाली प्रशासन जुट चुका है। तो बड़ी खबर, एक दिवसीय मनाली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे। चुनावी साल है, लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हैं। हर जिले में मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। मनाली को भी करोड़ों की सौगात दी जाएगी। आईएसबीटी की आधारशिला आज रखी जाएगी। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। तो सीएम के दौरे की तैयारियों में प्रशासन पूरे तरीके से जुट चुका है। लगातार तैयारियां जारी है क्योंकि करोड़ों की सौगात मनाली को आज मुख्यमंत्री द्वारा दी जानी है। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर तो मुहर लगाई गई। गुरुवार को यह बैठक हुई थी जिसमें रोजगार, कर्मचारियों और जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया। कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने, नए जल शक्ति मंडल, स्कूलों को अपग्रेड कराने का भी फैसला यहां पर लिया गया। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई फैसले लिए गए, कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। गुरुवार को ये बैठक हुई थी जिसमें रोजगार समेत कई ऐसे बड़े जो फैसले थे वो लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का भी फैसला यहां पर लिया गया है। कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की बात हो, नए जल शक्ति मंडल की बात हो, स्कूलों को अपग्रेड कराने की बात हो, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम इन मुद्दों को भी लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। चुनावी साल है तो वही
सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार की तरफ से भी जनता को आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो काम करेंगे जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है। इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में जो है वो राहत मिले। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने ये एफआईआर करवाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर कई आरोप लगाए गए हैं। अमर्यादित भाषा के प्रयोग का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है अनूप केसरी, तो आम आदमी पार्टी में पहले अध्यक्ष रहे और अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज उनकी तरफ से करवाया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन पर कई आरोप अनूप केसरी की तरफ से लगाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे अनूप केसरी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अप्रैल 2022 को 8 तारीख को मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उसके नेक्स्ट डे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने पार्टी छोड़ने को लेकर मेरे ऊपर कुछ गंभीर और निराधार आरोप लगाए थे और उन आरोपों के कारण उन्होंने मेरी समाज में जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। तथ्यहीन उन्होंने जो शब्द उसमें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बोले थे। आज उसी को लेकर हमने माननीय उन्ना की न्यायालय में उनके अगेंस्ट मानहानि का दावा दायर कर दिया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार पर भड़के हैं नेता प्रतिपक्ष, तो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार, ये उनकी तरफ से कहा गया। महाक्विज प्रतियोगिता पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है, ये मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से खजाना सरकार लुटा रही है। तो बड़ी खबर, प्रदेश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भड़के हैं। जनता का ध्यान सरकार की तरफ से भटकाया जा रहा है। महाक्विज प्रतियोगिता पर कई बड़े सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि दोनों हाथों से सरकार खजाना लुटा रही है। तो महाक्विज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, जिसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहा कि हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूबा है और दोनों हाथों से सरकार खजाना लुटा रही है। किस तरह से सरकारी खजाने को लुटा रही है, उसमें आप देखो कि अब शुरू कर दिया महाक्विज, मेगा क्विज, कि सरकारी कोष से 1000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, 1000 इनाम दिए जाएंगे। पेपर सेंटर खुद बने हुए हैं, पेपर लीक खुद करने वाले हैं, जो इनकी परंपराएं रही हैं, और फिर उस पर ऊंचे ऊंचे इनाम रखे जा रहे हैं।